जय हिंद, जय भारत। साइंस स्टडी पॉइंट कमेटी में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ हैं। आप सब लोग कैसे हैं? चलिए, आज हम एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं। क्लास 9th में आपका एक नया चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है और जिसे ग्रेविटेशन कहते हैं। और आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम आप ये जानिए कि गुरुत्वाकर्षण कहते किसे हैं। तो इस संसार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, चाहे वो पिंड है या जो भी वस्तुएं हैं, वे सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, नहीं, उस पर फल लगा होता है, सेब है, आम है, वो आप देखते हैं वो नीचे पृथ्वी पर गिर जाता है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के द्वारा फल को आकर्षित किया जाता है, पृथ्वी के द्वारा वह फल आकर्षित होता है और आकर्षित होने के फलस्वरूप वह पृथ्वी पर गिर जाता है। ठीक है, जैसे हम किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं आसमान में, और हम देखते हैं कि हम उसको नीचे की ओर नहीं खींचते, लेकिन वो पृथ्वी की ओर आकर गिर जाता है। तो इसका मतलब ये है, पृथ्वी की ओर कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की ओर गिरती है, तो इसका मतलब ये होता है पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस संसार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उनको हम अगर ऊपर की ओर फेंके तो वो नीचे की ओर पृथ्वी की ओर गिरती हैं। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर समस्त वस्तुओं को आकर्षित करती है, और उसमें यह जो आकर्षण का गुण है, यही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। यही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो आपको हमको यही समझाना था गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो इस संसार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, वो पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं, और पृथ्वी का यह गुण होता है, और इसे ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको लिखवाते हैं। गुरुत्वाकर्षण इस संसार या ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं वस्तुएं पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। कर्षण कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी के द्वारा यह आकर्षण एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि संसार की समस्त वस्तुएं पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं, और यह आकर्षण का गुण ही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। और पृथ्वी के द्वारा यह जो आकर्षण है, यह एक प्रकार का बल है, और इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। लीजिए, जिसका मात्रक न्यूटन होता है। जिसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। लीजिए, हमने आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया। ठीक है, अब आगे आपको हम बताएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, वो नियम बताएंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक नियम। देखिए यह न्यूटन के द्वारा यह नियम दिया गया। देखिए न्यूटन ने आइजैक न्यूटन थे, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है इस संसार की समस्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो और स्वयं पृथ्वी भी दूसरी वस्तुओं के द्वारा आकर्षित की जाती है। ठीक है, उन्होंने यह भी बताया था कि स्वयं पृथ्वी भी जो है वो वस्तुओं के द्वारा आकर्षित की जाती है, लेकिन जो वस्तुएं होती हैं उनका द्रव्यमान जो होता है वो पृथ्वी की तुलना में नगण्य होने के कारण वो उनको उतनी तेजी से आकर्षित नहीं करता है, लेकिन उन वस्तुओं के द्वारा भी पृथ्वी पर जो है पृथ्वी पर आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो न्यूटन ने फिर एक नियम दिया जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा गया। तो इसे सार्वत्रिक नियम इसलिए कहा गया क्योंकि यह प्रत्येक जगहों, प्रत्येक स्थानों पर, प्रत्येक पिंड पर कार्य करता है। ठीक है, उन्होंने यह बताने का प्रयास किया था कि कोई भी दो पिंड होंगे, उन पर जो आकर्षण बल लगेगा वह बल जो होगा उसका मान क्या होगा, उस बल की प्रकृति क्या होगी, उसके बारे में उन्होंने यह अपना एक नियम दिया जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा गया। तो देखिए उनके इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती या समानुपाती कह सकते हैं। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लीजिए ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम था जिसमें उन्होंने बताया कि इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए हम इसको दिखाते हैं समीकरण के माध्यम से। यह अनुकर्मानुपाती होगा, जैसे एक पिंड है ये फर्स्ट पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है और ये दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान m2 है और दोनों के बीच की दूरी जो है वो r है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। ये दोनों के बीच की दूरी है। तो इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती होगा, m1 इंटू m2। लीजिए ये फर्स्ट, ये उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए बीच की दूरी r है और उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये ऐसा उन्होंने कहा था, ये उनका नियम था। ये आपका सेकंड समीकरण है। तो फर्स्ट और सेकंड समीकरण से F अनुकर्मानुपाती m1
m2 अपॉन आर स्क्वायर लीजिए। और इसके बाद हम लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटाएंगे तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लीजिए। ये उन्होंने बताया था, ये उन्होंने बताया किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो ये होगा। और ये सार्वत्रिक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार ये उन्होंने एक फॉर्मूला, एक सूत्र बताया। और इस प्रकार से हम दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जहां जी क्या है, तो जहां जी क्या है देखिए आपको हम बताते हैं जी क्या है, सारी बातें आपको बताते हैं। जहां जी, यहां लिख लेते हैं हम, जहां जी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। तो जी एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जहां जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है। ठीक है। और यदि हमें इसका मात्रक बताना हुआ तो हम इसका मात्रक भी बता सकते हैं। हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं z इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 लीजिए। तो यफ क्या है, यफ बल है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। और इंटू ये आर क्या है, दूरी है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो यहां हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और अपॉन ये क्या है, द्रव्यमान है, पिंडों के द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये किलोग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर। या हम इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम -2 लीजिए। ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक है। ठीक है। और इसका मान हमने बता दिया, ये मात्रक हमने बता दिया। अब आपको हम ये गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है इसकी परिभाषा बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं ये भी बताएंगे आपको हम। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक एग्जाम में पूछा जाता है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के मान के बराबर होता है, उस बल के मान के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर रखे, एकांक दूरी r पर रखे एकांक द्रव्यमान यम, एकांक द्रव्यमान की दो पिंडों के मध्य
गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के मान के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के मध्य कार्य करता है, मध्य कार्य करता है। लीजिए, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के मान के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमानों के पिंडों के मध्य कार्य करता है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा है। चलिए, ये आपको हमने एक टॉपिक समाप्त किया। आपका गुरुत्वाकर्षण का हमने नियतांक बताया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हमने बताया, उसके पश्चात हमने गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा बताई आपको, और इसके बाद हम अब आपको बताएंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, देखिए, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है आप जान लीजिए। जहां भी बल कार्य करता है वहां पर त्वरण कार्य करता है, और यहां बात चल रही है गुरुत्वाकर्षण बल की। तो जब गुरुत्वाकर्षण की बात चल रही है तो इसका मतलब यह है कि संसार की समस्त वस्तुएं या दो पिंड जो है वो परस्पर एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और यदि आकर्षित कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनमें बल लग रहा है। अगर दो पिंडों के मध्य बल कार्य कर रहा है तो उनके बीच किसी न किसी प्रकार से त्वरण कार्य करेगा, उनके बीच त्वरण की उत्पत्ति होगी। और देखिए, तो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी जो है इस संसार की समस्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये पिंड है, ये पिंड है, ये पृथ्वी है, ये पिंड है आपका, ये पिंड है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी इस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। तो इस पिंड के द्वारा, इस पृथ्वी के द्वारा इस पिंड पर आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। और इस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। इस आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। हम इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और पृथ्वी के द्वारा इस पिंड पर जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस पिंड में एक त्वरण उत्पन्न होगा जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, आपको यह बात हमने समझाई। इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं या जो भी पिंड हैं वो पृथ्वी के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। तो जो पृथ्वी के द्वारा आकर्षित किए जाएंगे तो वह एक प्रकार का आकर्षण बल है जिसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और पृथ्वी जो है उस गुरुत्वाकर्षण बल से पिंड को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। तो एक प्रकार का वह बल है, और उस बल के कारण उस पिंड में एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लिखवाते हैं आपको। ये तो हमने समझाया गुरुत्वीय त्वरण क्या है, तो हम लिखवाते हैं। पृथ्वी प्रत्येक पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, बल लगाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड में एक त्वरण उत्पन्न होता है, एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं।
कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये हमने आपको गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताया, ठीक है। तो प्रत्येक पिंड जो होता है पृथ्वी के द्वारा आकर्षित होगा, अर्थात उस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा और वह गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके कारण उस पिंड पर एक त्वरण उत्पन्न होगा जिसे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे और गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम, वो भी न्यूटन का, आपको हमने बताया।